हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा? ओके, सो इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, in which we have discussed about the introductory part of this particular chapter. And in last video we also have discussed about the calculation of new ratio, the theoretical part. But in this video we will discuss about theory as well as practical concept of calculation of new ratio. So let us start. हाँ जी, तो देखो बेटा, जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो की हम बात कर रहे हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी निकल करके, जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी थियोरटिकल पार्ट के अंदर। तो वो जो डिस्कस किया था वही पार्ट्स आपके सामने दोबारा हैं बेटा। तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, मेनली ये 5 केस है बेटा जो आपके सामने बार बार निकल कर आएंगे। तो आपको इन 5 केस जो केस हैं उनसे डील करना है। हाँ जी, तो फर्स्ट केस क्या बोलता है? व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब नया जो न्यू पार्टनर है ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो में अपने शेयर को एक्वायर कर रहा है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहा है व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी अदर एग्रीड रेशियो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब न्यू पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर से शेयर ले रहा है और किसी भी एग्रीड रेशियो में ले रहा है। वो रेशियो 2:1 हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। हाँ जी, बोल रहा है व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर एंड द न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन। मतलब जब ये वाली कंडीशन हो कि जब ओल्ड रेशियो भी गिवन हो ओल्ड पार्टनर का और न्यू रेशियो भी गिवन हो किसका? ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, ओल्ड पार्टनर मीन्स जो न्यू पार्टनर है एज वेल एज जो ओल्ड पार्टनर उन सबका मिला करके। हाँ जी, फोर्थ कंडीशन क्या होगी बेटा? व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी कंडीशन आ सकती है कि जो ओल्ड पार्टनर है अपने शेयर का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट क्या करे? सरेंडर कर दे टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर, है ना? तो जो लास्ट कंडीशन है वो क्या हो सकती है बेटा? कि व्हेन न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन। तो मतलब जब क्या है, न्यू पार्टनर का शेयर और ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन हो, तब क्या कंडीशंस होंगी। तो इन पांचों को हम डिटेल में बेटा आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1 से। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, जो न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है शेयर किन से? ओल्ड पार्टनर से। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है? व्हेन द न्यू शेयर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर इज गिवन। ठीक है, क्या होगा? जो न्यू शेयर होगा इनकमिंग पार्टनर का वो आपको गिवन होगा, लेकिन विदाउट मेंशनिंग द डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, मतलब आपको ये तो पता है कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट लेगा, पर ये चीज़ मेंशन नहीं की गई है, ये डिटेल मेंशन नहीं की गई है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना सेक्रीफाइस करेंगे, है ना? तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में आप देखिए बेटा। इसके अंदर देखो एक नोट दिया हुआ है, बोल रहा है इन दिस केस सेक्रीफाइस रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। जब आपकी याली कंडीशन होगी उस केस में जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वही आपका ओल्ड रेशियो है, या फिर बोल सकते हैं जो ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। The reason is that in this case the incoming partner acquires his share from old partner in their old ratio, है ना? ये इसका रीजन है कि वो ओल्ड रेशियो में एक्वायर कर रहा है। हाँ जी, सो ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर इज द सेम एज द ओल्ड रेशियो। क्लियर है बेटा? तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरीके से होगा उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। तो इसको कैलकुलेट करने का कुछ स्टेप्स होंगे बेटा, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि आपको टोटल शेयर ऑफ द पार्टनर कंसीडर करना है इक्वल टू 1। आपको ये सपोज करना है कि जो टोटल शेयर है एक पार्टनर्स, जो पार्टनर्स हैं ऑल पार्टनर्स, उनका टोटल शेयर क्या है? 100% है। 100% बोले तो 1। ठीक है, अब आपको पता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हुआ है तो उसका प्रोपोर्शन आपको गिवन है, तो उसको आप क्या कर लेंगे कि जो उसका न्यू पार्टनर आया उसका शेयर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल में से 1 में से जो इनकमिंग पार्टनर है उसके शेयर को आप निकाल देंगे। तो बाकी जो शेयर बचा है, जब बाकी जो प्रोपोर्शन बचा है वो क्या बचा है? वो प्रोपोर्शन बचा किसका? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। क्लियर बेटा? तो बोल रहा है टोटल शेयर जो होगा वो क्या आएगा? 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। क्लियर है बेटा? हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए बेटा, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू रिमेनिंग
शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। देख रहे हो, जो न्यू शेयर होगा किसका, ओल्ड पार्टनर का। हम ओल्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं, वो कैसे निकलेगा बेटा कि जो रिमेनिंग शेयर बचा है, रिमेनिंग शेयर कैसे, टोटल जो 1 था उसमें से जो इनकमिंग पार्टनर है उसके शेयर को माइनस कर देंगे, उसके बाद जो शेयर बचेगा दैट इज रिमेनिंग शेयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड शेयर से। ओल्ड शेयर किसका, जो ओल्ड पार्टनर का है। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो केस 1 को विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम समझते हैं बेटा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, तो बोल रहा है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे आर टू पार्टनर, अनिल एंड सुनील, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट्स महेश फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका ओल्ड रेशियो है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 3:2 है। हालांकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि वो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही निकलेगा। हाँ जी, अब देखो बेटा, हमें पता है कि ओल्ड रेशियो हमें गिवन है अनिल एंड सुनील का क्या है, 3:2। क्लियर है बेटा? महेश का शेयर हमें पता है कितना है, 1/4। क्लियर है, 1/4 आ गया है। हाँ जी, तो ओल्ड शेयर ऑफ अनिल एंड सुनील देखो नीचे, अब ये देखो गिवन है 3:2, महेश का हमें शेयर गिवन है। तो हमें क्या करना है, कंडीशन नंबर 1 क्या थी हमारी कि टोटल शेयर कितना होगा अपना, 1 होगा। 1 में से हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे किसको, उस रेशियो को या उस पोर्शन को जो किसका है, महेश का है, जो न्यू पार्टनर का है। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है। तो 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे। ठीक है ना? अब 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा हमारा, इसको जब माइनस करेंगे आप तो ये आपको माइनस करना आना चाहिए बेटा, 3/4 आएगा। अब ये 3/4 कैसे आया बेटा, 1 जैसे यहाँ पर था, 1 में से 1/4 को माइनस करने का मतलब क्या है कि 1/1 में से 1/4 को माइनस कर रहे हैं। तो आप एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ पर, ये है ना। तो 4 1 जा 4, तो 4 में से 1 गया तो 3, नीचे 4 का 4 रहेगा बेटा, है ना। पहली कंडीशन तो ये थी इसको समझने की। दूसरा, आप इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं बेटा कि 1 - 1/4 कर रहे हैं ना बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका जो नीचे डिनोमिनेटर होगा ना उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 4 में से 1 गया, 3 आ गया, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 4 का 4 रहेगा। ये इसका सिंपल तरीका है करने का। हाँ जी, तो अब देखो बेटा जरा नेक्स्ट पॉइंट कि 1 - 1/4 किया तो 3/4 निकल गया यहाँ पर। तो ये क्या, ये रिमेनिंग शेयर निकल चुका है। क्या निकल चुका बेटा, रिमेनिंग शेयर। अब हमें पता है कि टोटल शेयर 1 था, 1 में से 1/4 शेयर जो न्यू पार्टनर था उसका निकाल देंगे, तो बाकी जो रिमेनिंग शेयर बचा वो किसके लिए बचा है, वो बचा ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या था, 3:2। तो जो 3:2 था ना बेटा, इस जो 3 और 4 है इसको हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो उनसे क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ जी, तो बोल रहा है देखिए यहाँ पर, हाँ जी बोल रहा है दिस 3/4 पोर्शन इज रिमेनिंग फॉर अनिल एंड सुनील। जो मैंने बोला वही पॉइंट ये बोल रहा है, इट इज टू बी शेयर्ड बाय अनिल एंड सुनील इन देयर ओल्ड रेशियो। वो भी आपको बताया मैंने अभी बेटा। हैंस द न्यू रेशियो विल बी, अब न्यू रेशियो कैसे देखो कैसे निकालेंगे, 3/4 तो ये आएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय जो उनका रेशियो रहेगा। रेशियो क्या था, 3/2, 3:2 था, तो 3:2 का मतलब क्या है, 3/5/2/5। ये दो रेशियो निकलेंगे, ये अनिल का होगा और ये सुनील का होगा बेटा। ठीक है, तो हम अभी अनिल की बात कर रहे हैं, तो 3/4 का कितना हिस्सा निकालना हमें, 3/5 हिस्सा निकालना है। तो देखो 3/4 का मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 9/20। तो 9/20 जो है न्यू रेशियो है किसका, अनिल का। इसी तरीके से हम सुनील का निकालेंगे बेटा। सुनील का कितना था, हमारा जो 3 और 4 था उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2:5, 3:2 था, तो 2 वाला सुनील का पार्ट था बेटा, तो 2/5 कर देंगे। तो 3 और 4 में से 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेशियो आ गया 6/20। ठीक है, तो ये अपना किसका रेशियो निकल गया बेटा, सुनील का। इसी तरीके से महेश का रेशियो हमें पता है बेटा 1/4 था ही है ना। तो देखो जो अनिल था उसका रेशियो निकला 9/20। हाँ जी, जो सुनील था उसका रेशियो निकला 6/20। लेकिन हमें पता जो महेश है उसका 1/4 हमें पता है। अब देखो जब हम इसको रेशियो में लेकर आएंगे तो रेशियो में हम तभी लेके आ सकते हैं बेटा जब डिनोमिनेटर तीनों पार्टनर्स का सेम हो। पार्टनर जो पहला था उसका 20 है, पार्टनर दूसरा था उसका भी 20, लेकिन पार्टनर थर्ड था, ठीक है, जो महेश था उसका देखो डिनोमिनेटर कितना है, 4 है।
तो हमें इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, या सिंपल है ये 20 है ये 20, इसको हम 20 बना सकते हैं तो हम इसको 20 बना देंगे। 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4 जा 20, तो हमें इसको ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा 5/20। देखो नीचे आप गिवन भी 5/20, तो रेशियो क्या बन जाएगा 9:6:5। ठीक है बेटा, तो आपके सामने देखो रेशियो यहाँ पर लास्ट में दिखा रखा है 9/20:6/20:5/5:20। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो अब इसमें देखो ये तो अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। इसी तरीके से हमने निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जब हम बात कर रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बेटा, तो उसके अंदर देखो क्या होगा, तो सैक्रिफाइसिंग हमें पता क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो ओल्ड में से न्यू को माइनस करना है। अब हमारे पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। हाँ जी, ओल्ड रेशियो क्या था हमारा, देखो जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा जो निकालेंगे हम, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर का निकलेगा, न्यू पार्टनर का नहीं निकलेगा, क्योंकि सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर करेंगे। हाँ जी, तो हमें पता अनिल और सुनील 2 पार्टनर थे जो कि ओल्ड पार्टनर है, उनका हमें क्या दे रखा है बेटा, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, 3:2 हमें गिवन है ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो को हमें माइनस करना है। तो अनिल का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 था, तो अनिल का क्या हुआ 3/5। अब माइनस क्या करेंगे, उसका न्यू रेशियो हमने बेटा देखो लास्ट में निकाला था यहाँ पर, ये वाला पॉइंट 9/20 वाला, तो 9/20 उसका क्या है बेटा, उसका न्यू रेशियो है। हाँ जी, तो अब देखो जरा यहाँ पर, तो 3/5 जो उसका ओल्ड रेशियो था उसमें से हमने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारा 9/20 था उसको माइनस कर दिया। 3/5 माइनस 9/20 करेंगे तो बेटा ये आपको एलसीएम के थ्रू, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया हुआ है किस तरीके से निकालना है, तो आप इसको निकाल देंगे। इसको एक बार मैं फिर भी आपको दोबारा से समझा देता हूँ कैसे निकालना है। लाइक 3/5 माइनस 9/20 करिए, तो एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये 20 यहाँ पर, तो इसको भी हमें 20 करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 3 4 जा 12, तो 12/20:9/20 आ गया बेटा। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, जो हमारे यहाँ पर सॉरी ये माइनस होगा बेटा, इस2 नहीं होगा। हाँ जी, तो 12/20 माइनस 9/20 था बेटा यहाँ पर, तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 3/20। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर 3/20 आपका निकल गया यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया ऑफ अनिल। इसी तरीके से आप सुनील है उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सेम आप, और उसका ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, उसका न्यू रेशियो क्या था 6/20, तो 2/5 में से 6/20 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास निकलेगा 2/20। जैसे मैंने पहले के वाला जो अनिल का शेयर था वो कैलकुलेट किया, उसी तरीके से सुनील का शेयर कैलकुलेट करना है और आपका ये रेशियो निकल जाएगा। तो एट द एंड रेशियो क्या निकला 3/20:2/20। तो रेशियो क्या निकल गया अल्टीमेटली 3:2। अब देखेंगे आप, तो यही तो उनका ओल्ड शेयर था, 3:2 तो उनका ओल्ड रेशियो था और वो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे बेटा कि जो उसका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड शेयर था, वही उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल गया। इट मीन्स कि इस कंडीशन में जहाँ पर आपको इनकमिंग पार्टनर का जो है पार्ट गिवन है और जहाँ पर आपको टोटल शेयर जो है कितना मानना है बेटा, आपको वो टोटल शेयर आपको मानना है 1, है ना। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो ओल्ड रेशियो है उसको ही आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो मानना है। तो इसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ बोल भी रहा है बेटा, इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज सेम एज ओल्ड रेशियो। तो नोट देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द न्यू शेयर ऑफ द incoming partner is given without mentioning the detail of sacrifice made by all partners, in such a case it is assumed that the old partner make their sacrifice in the old profit sharing ratio. In this case sacrificing ratio is same as old ratio, so in this case students should not waste their time in calculating sacrificing ratio. तो यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, आपका ओल्ड रेशियो। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो एक बार हम दोबारा से नज़र डाल लेते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर, जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना होता है। हाँ जी, पहले तो समझो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या। रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो मतलब एक वो रेशियो है जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं न्यू पार्टनर के फेवर में कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है, उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल देते हैं। बोल रहा है वाइल एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर he is required to compensate the old partner for his right to share in the future profit of the firm।
ठीक है, वही बोल रहा है कि जब एडमिट करना न्यू पार्टनर को तो उसको उसको हमें क्या करना है, कंपनसेट करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा, राइट दिया जाता है टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। बोल रहा है इट इज मेड इन कैश और इट कैन बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये हमें किसकी, कैश की फॉर्म में होगा। दूसरा कि ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या करेंगे, इसको शेयर कर लेंगे किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर है। हाँ जी, तो ये क्या बोल रहा है अगला, देखो कैलकुलेशन बोल रहे हैं ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है कि ओल्ड रेशियो में से आपको न्यू रेशियो को माइनस कर देना है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बेटा अब इसकी जो है सेकंड कंडीशन स्टार्ट होगी। तो सेकंड कंडीशन देखो क्या बोलता है ये, when the new partner acquires his share of profit in any other agreed ratio from the old partners। ठीक है, यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर एग्रीड रेशियो में ओल्ड पार्टनर से लेगा, तब क्या होगा देखो बेटा, बोल रहा है when the new share of incoming partner and how he acquired the share from the old partner are given। मतलब दोनों चीज़ गिवन है, मतलब न्यू शेयर है जो इनकमिंग पार्टनर उसको भी गिवन है और उसने किस तरीके से इसको एक्वायर किया है वो भी गिवन है। ठीक है, तो इन दिस केस आल्सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्यों जरूरत नहीं है कि इस केस में जो है ये क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मेंशन कर देगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए कैसे बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3। दे एडमिट सी इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर। ठीक है, कितने शेयर के लिए, 2/7 शेयर के लिए वो एडमिट किया गया है। विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर, जो पार्टनर सी है उसका शेयर कितना टोटल 2/7, जो कि इसने किस रेशियो में लिया है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दो पार्टनर है तो इक्वली लिया है तो 1:1 के रेशियो में ले लिया, मतलब तो ये 1:1 क्या है, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया बेटा आपका, किसका, ए एंड बी का। क्योंकि ए ने भी सेक्रीफाइस किया और बी ने भी सेक्रीफाइस किया, क्या, इक्वल बेस पर, तो 1:1 रेशियो निकल गया। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है इनडायरेक्टली। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन आएगा कि जो 2/7 शेयर था, ठीक है, 2/7 शेयर है, इसको हमने इक्वली डिवाइड करना है। तो बेटा डिवाइड करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना बेटा। डिवाइड कैसे करते हैं, वो 2/7 है, इसका हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। ठीक है, तो इसका क्या है बेटा, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। ठीक है ना बेटा, जब इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 1/7। ठीक है ना, तो 2/7 का हाफ करना आ गया 1/7। तो 1/7 किससे लेगा, वो ए से लेगा, और 1/7 किससे लेगा, बी से लेगा। ये आपको यहाँ पर देखो निकाल के दिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओल्ड रेशियो में गिवन है, ये इसका सोल्यूशन है बेटा 4:3। सी का शेयर 2/7 था विच ही एक्वायर इक्वली, दैट इज 1/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। ये हम निकाल चुके हैं पीछे। अब बोल रहा है सो एज न्यू शेयर, अब ए का न्यू शेयर क्या होगा, क्या, अब देखो जो ए का न्यू शेयर जो हमने निकालना है, अब ए क्या ओल्ड पार्टनर है हमें पता है, तो उसका न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, जो उसका ओल्ड शेयर था उसमें से हमने क्या करना है, माइनस कर देना है जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, किसके लिए, सी के लिए। हाँ जी, तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, देखो जरा ध्यान से। अच्छा, ए का ओल्ड शेयर कितना था, 4/3 है तो 4/7 हो गया बेटा यहाँ पर। हाँ जी, 4/7, इसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 1/7, तो इसमें 7 डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो सिंपल है 3/7 आ गया यहाँ पर। हाँ जी, ये तो आ गया बेटा आपका जो पार्टनर ए था। हाँ जी, अब हम बात करते हैं पार्टनर बी की। पार्टनर बी की बात करेंगे तो सेम वही रहेगा, उसका ओल्ड शेयर माइनस उसका जो सेक्रीफाइस कर रहा है सी के लिए। हाँ जी, तो ओल्ड पार्टनर का जो पार्टनर बी था उसका रेशियो रहेगा 3/7। ठीक है, तो 3/7 ले लिया हमने, माइनस करेंगे 1/7, तो 3/7 में से 1/7 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2/7। तो हमें पता चल गया बेटा, तब न्यू रेशियो क्या आ गया अपना, 3/7 था। ठीक है, पार्टनर ए का ये न्यू रेशियो निकला था, पार्टनर बी का कितना था, 2/7 निकला है, और पार्टनर सी का कितना है अपना, देखिए बेटा यहाँ पर, एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ जी, पहले यहाँ पर एक चीज़ और देखिए पहले, कि हम पहले देखेंगे क्या, पार्टनर ए जो पार्टनर सी था इसमें, उसने तो क्या किया है, शेयर को गेन किया है, लेकिन किससे गेन किया है, पार्टनर ए एंड बी से, है ना। तो ए का कितना निकला था यहाँ पर 3/7, बी का कितना निकला है 2/7, और सी का शेयर क्या था बेटा 1/7 किससे लिया था, ए से, और 1/7 किससे लिया था, बी से, है ना।
तो 1/7 प्लस 1/7 कितना हो गया 2/7, ठीक है, 2/7 टोटल आ गया यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3/7 इज टू 2/7 इज टू 2/7। तो रेशो क्या निकल गया 3:2:2। तो ये हमारा क्या निकल गया बेटा 3:2:2 हमारा रेशो निकल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो हालांकि इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको निकाल के दिखाया कि आपको ये पता चल जाए कि निकालेंगे तब भी आपका 1:1 ही आएगा। करना कुछ नहीं है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशो में ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करना है। न्यू रेशो आपको गिवन है, ओल्ड रेशो आपके गिवन है, पार्टनर ए और बी का। ओल्ड रेशो है 4/7 है ना, देखिए बेटा यहाँ पर, हाँ जी ए की बात कर रहे हैं 4/7 था, माइनस क्या करेंगे, अब देखिए न्यू रेशो ये था 3 to 5 to 7, तो 3/7। तो 4/7 में से 3/7 को माइनस करेंगे कितना आ गया 1/7। इसी तरीके से पार्टनर बी आएगा, पार्टनर बी का ओल्ड रेशो क्या होगा 3/7, ये देखिए बेटा यहाँ पर आ गया। और इसका न्यू रेशो क्या होगा 2/7 वाला पॉइंट था, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो था, तो 2/7। 3/7 में से 2/7 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 1/7। तो 1/7 इज टू 1/7, तो क्या रेशो निकल कर आया बेटा 1:1। तो ये आपका रेशो निकल कर आया। तो देख रहे हो बेटा आपका रेशो क्या निकल कर आया 1:1। ये क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो, और ये हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं क्वेश्चन के अंदर कि 1:1 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो लास्ट में राइट हैंड साइड में रेड कलर में लिखा हुआ है, इन दिस केस आल्सो देर इज नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्लियर है बेटा। तो ये आज हमने 2 कंडीशंस बेटा से कर ली हैं। नेक्स्ट जो 3 कंडीशंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बेटा।